بسم الله الرحمن الرحيم। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, मैं हूँ हकीम मोहम्मद बासित और मुझे उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे जी यूरिक एसिड के बारे में, यानी कि यूरिक एसिड क्या है और इसकी अलामात क्या हैं और यूरिक एसिड के बढ़ने की वजूहात क्या हैं, और अगर खुदा न खास्ता आप इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं तो आपको किन किन चीज़ों से परहेज़ करनी चाहिए। तो सबसे पहली बात ये है कि जो यूरिक एसिड की नॉर्मल वैल्यू है मर्दों के अंदर वो 7 मिलीग्राम है और औरतों के अंदर 5.5 मिलीग्राम है। तो यूरिक एसिड किन चीज़ों से बढ़ता है? सबसे पहले वो हज़रात जो गोश्त का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि बीफ हो गया, मटन हो गया, इसके अलावा चिकन हो गया, चिकन कलेजी हो गई, बीफ कलेजी, मटन कलेजी हो गई। जो हज़रात गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये यूरिक एसिड को बढ़ाता है। इसके अलावा अगर खून के अंदर सुर्खुलियों की मिकदार ज़्यादा होती है तो वो भी यूरिक एसिड को बढ़ाती है। इसके अलावा अगर बॉडी के अंदर कैल्शियम की जो मिकदार है वो ज़्यादा होती है तो वो भी यूरिक एसिड को बढ़ाती है। इसके अलावा वो हज़रात जो मोटापे का शिकार हैं तो वो भी यूरिक एसिड की वजह बनती है। और इसके अलावा वो हज़रात जो शराब नोशी का इस्तेमाल करते हैं तो ये भी यूरिक एसिड को बढ़ाता है। तो खुदा न ख़ास्ता अगर आप इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं तो आप कोशिश करें, सबसे पहले तो जितनी भी स्पाइसी चीज़ें हैं, जैसे कि ये गोश्त वगैरह हो गए, या बाहर से हम सी फूड्स जैसे कि मछली वगैरह हो गई, तो इस तरह की जो चीज़ें जितनी भी हम यूज़ कर रहे हैं, बर्गर वगैरह हो गए, शवारमा हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, जितनी भी यानी कि फ़ास्ट फूड्स हम यूज़ कर रहे हैं, आपने कोशिश करनी है अपनी फ़ास्ट फूड तर्क कर देनी है, बंद कर देनी है। इसके अलावा वो सब्ज़ियाँ जो ज़्यादा ग्रीन कलर की होती हैं, जैसे कि पालक का साग हो गया, मेथी का साग हो गया, सरसों का साग हो गया, तो ये आपने बंद करना है। क्योंकि जो यूरिक एसिड है वो हमारी बॉडी के अंदर 2 तरह से जा रहा होता है। जो पहला तरीका है वो ये है कि अगर हम कोई ऐसी चीज़ खा रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ बाहर से लेकर खा रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको गोश्त का बताया है, फ़ास्ट फूड्स का बताया है और इसके अलावा साग वगैरह का बताया है, या तो हम बाहर से कोई ऐसी चीज़ें लेकर खा रहे होते हैं जिससे जो है वो यूरिक एसिड हमारी बॉडी के अंदर जा रहा होता है। सेकेंडली ये होता है कि जो हमारी किडनीज़ हैं, यानी कि जो हमारे गुर्दे हैं, अगर वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे, यानी कि वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे, आपकी बॉडी के अंदर से वो यूरिन के ज़रिए जो है आपका यूरिक एसिड को फ्लश नहीं कर रहे, यानी कि रिमूव नहीं कर रहे, बाहर नहीं निकाल रहे, तो एक ये वजह भी बनती है। तो एक तो इसमें आपने ये करना है कि पानी का बहुत ज़्यादा आपने इस्तेमाल करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है, ताकि इससे ये हो कि जितना भी यूरिक एसिड है वो जो आपके गुर्दे हैं वो यूरिन के ज़रिए आपकी बॉडी से उसको रिमूव करते रहें। अब ये होता है कि अगर हम बाहर से ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जिनके अंदर यूरिक एसिड की मिकदार वाफ़र मौजूद है, अगर हमारी किडनीज़ प्रॉपर वर्क कर रही हैं, प्रॉपर यूरिन के ज़रिए हमारे यूरिक एसिड को ख़ारिज कर रही हैं, फिर तो ठीक है। अगर हमारी किडनीज़ भी सही काम नहीं कर रही और हम यूरिक एसिड वाली चीज़ें भी बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो फिर ये हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी की और बीमारी की वजह बन सकती है। क्योंकि इससे जब ये मर्ज़ शिद्दत इख्तियार करता है तो इससे जितने भी हमारे हड्डियों के जोड़ हैं वो शदीद दर्द की सूरत इख्तियार कर लेते हैं, और इस सूरत में ये होता है कि जो पेशेंट होता है उसका चलना भी मुहाल हो जाता है। सेकंड आपने ये करना है कि इसमें आपने परहेज़ लाज़मी करनी है, और इसके अलावा आपने बादाम इसमें इस्तेमाल करने हैं, आप सेब इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे नाशपाती का आगे मौसम आ रहा है, नाशपाती आप यूज़ कर सकते हैं, और इसमें बहुत ही बेहतरीन चीज़ है जौ का दलिया। जौ का दलिया आप यूज़ करें तो वो भी इसके लिए बेहतर है, और इसके अलावा बादाम आप यूज़ करें तो वो भी इसके लिए बेहतरीन है। और साथ में आपने ये करना है कि पानी को का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करना है, क्योंकि जो इसकी अलामात हैं उसमें ये होता है, साथ जब यूरिक एसिड बढ़ता है तो नींद में कमी आ जाती है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है। इसके अलावा जो आपका पेशाब है वो कम मिकदार में हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, गदला हो जाता है। इसके अलावा पाँव के जो अंगूठे हैं उनमें दर्द होती है, स्वेलिंग होती है, सूजन हो जाती है।
और इसके अलावा जो है वो गुर्दे के अंदर पत्थरी वगैरह भी यूरिक एसिड का सबब बन सकती है। यूरिक एसिड की वजह से वो भी जो है बीमारी जो है हमारी बॉडी के अंदर लाक हो सकती है। तो इसमें आपने कोशिश करनी है स्पेशली अपना गोश्त जो जितना भी आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे बीफ है, चाहे मटन है, चाहे जो भी है, आपने बिल्कुल बंद कर देना है, इसमें परहेज़ लाज़मी करनी है। तो इंशाल्लाह घर बैठे-बैठे आप इसका इलाज कर सकते हैं। इसका इलाज सिर्फ़ परहेज़ है। आप मेडिसिन भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेडिसिन से ज़्यादा जो है वो परहेज़ है। अगर आप मेडिसिन तो यूज़ कर रहे हैं, मगर आप परहेज़ नहीं कर रहे, तो फिर आप कभी भी ठीक नहीं होंगे। आपने कोशिश करनी है, अगर आप इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं, खुदा ना ख़ास्ता, तो सबसे पहले आपने इसमें परहेज़ करनी है। अगर आप परहेज़ करेंगे, तो इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा, तो आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।